So, hi guys, and this is my video on microbiology books. सो जो माइक्रोबायोलॉजी का ये होता है कि यार ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा ना छोटा होता है एज कम्पेयर टू योर अदर सेक्शन। पैथोलॉजी बहुत बड़ा है, तुम्हारा फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा है। अब जो सेकंड ईयर है उसमें तुम्हारा फोरेंसिक नहीं, वरना फोरेंसिक और भी छोटा होता था, बट माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत छोटा सब्जेक्ट है। नाउ माइक्रोबायोलॉजी में अगर तुम लाइब्रेरीज में जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जो माइक्रोबायोलॉजी की इंडिविजुअल सेक्शन है, जैसे वायरोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, माइकोलॉजी है या फिर बैक्टीरियोलॉजी है, उन सब के ऊपर इंडिविजुअली तुम्हें बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। इवन बैक्टीरियोलॉजी पे तुम आओगे तो उसमें तुम्हें अलग अलग सेक्शन पे बहुत सारी बुक्स सॉल्व मिल जाएंगी। एट दिस लेवल हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी होती माइक्रोबायोलॉजी, हमें थोड़ी सी ही माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होती है और वो भी हमें बहुत ज़्यादा लगेगी। सो थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। नाउ माइक्रोबायोलॉजी के साथ एक बहुत इशू ये आता है कि इसमें भी जैसे तुमने हर सब्जेक्ट में देखा था कि एक इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं कुछ इंडियन ऑथर्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम है, इंटरनेशनल ऑथर्स भी हैं और इंडियन ऑथर्स भी हैं, बट इन दिस सब्जेक्ट वी प्रेफर कि हम इंडियन ऑथर्स पढ़ें, क्योंकि मोस्टली जो वो तुम्हें एग्जाम में पूछते हैं वो डायग्नोसिस बहुत पूछते हैं कि हाउ डू यू डायग्नोस इट। ओके, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं उसकी। अब अगर तुम उसमें इंटरनेशनल ऑथर्स पढ़ोगे तो इंटरनेशनल ऑथर्स में वो चीज़ काफ़ी कम दी होती है, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा सा मतलब वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं इस चीज़ में ऑनेस्टली। लेकिन इंडिया में डायग्नोसिस का जो उसका पूरा डायग्नोस्टिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो इसलिए तुम्हें इस सब्जेक्ट के लिए इंडियन ऑथर पढ़नी पड़ती है। बट अगर तुम इंटरनेशनल एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए तुम्हें इंटरनेशनल बुक्स भी रेफर करनी पड़ेगी, बट इतना कुछ खास फर्क नहीं है। बट स्टिल माइक्रोबायोलॉजी भी प्रेफर कि हम इंडियन टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। तो बिफोर टेलिंग यू द बुक्स, जो भी माइक्रोबायोलॉजी के बुक्स है उसका ये जो सेक्शन है, ये जो मेरी वेबसाइट है जो तुम्हें मैं कई बार बता चुका हूँ, दैट इज bookeshy.com, उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है उसमें ये सारी बुक्स मेंशन है, उन सबके रिव्यूज भी मैंने दे रखे हैं। एंड अगर तुम्हें भी उसमें जाना हो तुम उस सेक्शन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड वहां तुम सारी बुक्स देख सकते हो, उन सबके रिव्यूज पढ़ सकते हो, और तुम्हें भी अगर किसी बुक का रिव्यू देना हो तुम दे सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ऑथर्स। तो नंबर 1 इंडियन ऑथर इज अनंत नारायण एंड पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक है इन इंडिया। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। क्लिनिकली एवरीथिंग इज गिवन है और तुम्हें पूरी किताब पढ़नी होती है। बट जब एग्जाम्स आएंगे तब तुम्हें उसमें से बहुत सिलेक्टिवली रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कुछ गिवन है इस बुक में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही रिवाइज करना होता है। नेक्स्ट बुक जो कि मैं यूज करता हूं दैट इज डॉक्टर अपूर्व शास्त्री सर की जो बुक है, वो भी माइक्रोबायोलॉजी। थोड़ी सी नई बुक है, लाइक मेरे पास जो है वो सेकेंड एडिशन है, जो अब मार्केट में थर्ड एडिशन चल रहा है इसका। तो ये काफी नई बुक है और काफी अच्छे से लिखी हुई है और काफी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें सारी की सारी कवर्ड है। ठीक है, और मतलब यही इसकी बुक की बेस्ट पार्ट है कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक जो दूसरी बुक्स है उनमें अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन से हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई इसमें सही अमाउंट है, करेक्ट अमाउंट, या इसमें कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं गिवन है, बहुत कम तो नहीं गिवन, क्योंकि हमें सारा का सारा याद करना होता है, इसमें बहुत सारा लर्निंग होता है। सो जो अपूर्व शास्त्री सर की बुक है उसमें इट्स एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू लर्न फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम एज वेल एज फॉर योर पीजी एंट्रेंस। ठीक है, और पीजी एंट्रेंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए सेम अनंत नारायण सर की एक दूसरी बुक भी है जो कि रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, वो भी तुम ले सकते हो। सो दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तुम दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हो। फॉर टेक्स्ट बुक एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और वैसे फॉर एमसीक्यूज रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। सो बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, सो अब इंटरनेशनल ऑथर्स में देखते हैं, और उसमें जो नंबर 1 जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है दैट इज लेविंसन। ओके, इंडिया में ये बुक इतनी यूज नहीं करते, बट दिस इज अ वंडरफुल बुक। लाइक मैंने भी ये बुक कई बार पढ़ी है, जब मेरा कभी ट्यूटोरियल्स होते थे तो मैंने उससे पहले कई बार ये बुक पढ़ी है। और इस बुक में जो एक्सप्लेनेशंस और इस बुक में जिस तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स कवर्ड है वो अमेजिंग, मतलब मच बेटर। एंड आई एम रियली सैड व्हाई वी डोंट स्टडी दिस बुक फॉर आवर सिलेबस। बट वही है, डायग्नोसिस वगैरह का जो पोर्शन इसमें बहुत कम गिवन है, और इंडिया में जो हमें वो रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ये बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी एनीवेज। सो तुम ये भी बुक लेविंसन भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से गिवन है माइक्रोबायोलॉजी इसमें। और अगर तुम ये बुक पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन से कनेक्ट करती है। तुम इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, तुम वो पढ़ रहे होते हो, तो बेसिकली तुम एग्जैक्ट मेडिसिन पढ़ रहे हो ऐसा तुम्हें लगेगा। मतलब तुम नहीं पढ़ रहे होगे बिकॉज तुम मेडिसिन में पढ़ोगे या नहीं, बट स्टिल काफ़ी हद तक ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट एक और बुक है, ये भी मैंने लाइब्रेरी में कई बार पढ़ी है, दैट इज लिपिनकॉट्स इलस्ट्रेटेड रिव्यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी सब रेडीमेड नोट्स है, इसमें बेसिकली तुम्हारे पास रेडीमेड नोट्स हैं सारे तुम्हारे पास, और बहुत सारे तुम्हारे और बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एंड साइकिल्स बहुत सारे हैं इसमें, और ये बहुत ही उस तरीके से देखें तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर तुम यूएसएमएलए के लिए प्रिपेयर करते हो तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक ओवर एनी अदर बुक, बिकॉज वही लिपिनकॉट जिस तरीके से, जो बेस्ट पार्ट है लिपिनकॉट्स की सब बुक का ही, कि जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है अपनी चीज को, वो काफी अच्छा है, मतलब काफी
स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, इजी टू नेविगेट है। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई आई वुड रिकमेंड दिस बुक। नाउ इंटरनेशनल ऑथर्स में ये इशू नहीं है, बट इंडियन ऑथर्स में पैरासाइटोलॉजी के लिए अलग सी बुक्स होती है। मतलब कोई भी जो इंडियन ऑथर की जो मैं तुम्हें बुक्स बताई, चाहे वो अनंत नारायण सर की हो, चाहे वो अपूर्व शास्त्री सर की हो, उनमें पैरासाइटोलॉजी नहीं है। तो पैरासाइटोलॉजी के लिए तुम्हें अलग सी बुक खरीदनी पड़ेगी। सो उसके लिए भी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या बुक्स हैं। तो सबसे पहले जो यूज करते हैं वो है पानिकर्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैरासाइटोलॉजी। वो भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत कुछ ऑल मतलब सब कुछ पॉइंट वाइज, सारे टेबल्स वेबल्स बन रखे हैं उसमें, काफी अच्छे से गिवन है उसमें, काफी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने यूज करता हूँ, बट मैंने भी कई लोगों को मैंने देखा है उसको यूज करते हुए। पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी मैंने काफी बार देखा है वो यूज करते हुए। तो इट्स अ गुड बुक। नेक्स्ट बुक जो काफी शॉर्ट बुक है एज कंपेयर टू अदर्स, एंड दैट इज सीपी भवेजा। उसमें पैरासाइटोलॉजी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में, वेरी इजी टू रिवाइज एंड काफी स्टूडेंट फ्रेंडली वे में गिवन है। बहुत अच्छी बुक है, तुम वो भी पढ़ सकते हो। बट जो मुझे पर्सनली जो बेस्ट बुक लगी इसके लिए, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक्चुअली मैंने भवेजा यूज करी थी, लेकिन अब मुझे ये बुक ज्यादा पसंद है, एंड दैट इज अपूर्व शास्त्री सर की जो पैरासाइटोलॉजी की बुक है। क्योंकि मटेरियल तो इसमें भी वैसा ही है, तो मटेरियल का तो कोई फर्क नहीं है, बट अपूर्व शास्त्री सर की बुक जो है वो काफी हद तक पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेवेंट होती है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी गिवन है वो काफी एक्यूरेट है इसमें, एंड काफी अच्छे से प्रेजेंटेड है एवरीथिंग। ओके, सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन आई रेड दिस बुक। सो आई वुड सजेस्ट टू बाय अपूर्व के शास्त्री सर्स बुक फॉर पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, आई वांट टू मेंशन सम अदर बुक्स फॉर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो कि जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल इट इज स्टिल तुम यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इंटरनेशनल ऑथर्स। अगर तुम इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक यूज कर रहे हो माइक्रोबायोलॉजी के लिए, देन यू हैव टू बाय दिस बुक। अदरवाइज इंडियन ऑथर्स में यू डोंट नीड टू बाय दीज बुक्स, बट दीज आर गुड। सो वो है इम्यूनोलॉजी बुक। वैसे तो इम्यूनोलॉजी हम काफी जगह पे पढ़ते हैं, लाइक हम माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ी सी पढ़ते हैं, थोड़ी सी हम फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे ये। फार्माकोलॉजी में इम्यूनोलॉजी का हम उसके ड्रग ज्यादा पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में भी थोड़ी सी पढ़ते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में भी काफी पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी के लिए तो मैं अलग सी बुक अगर कोई खरीदनी है तो वो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब immunology is actually one of the toughest subject of whole first and second year combined, not even just first and second year, but overall MBBS का जो one of the toughest subject अगर कोई बोलेगा तो उसमें अगर टफेस्ट पोर्शन है तो उसमें से एक इम्यूनोलॉजी आएगा। सो अगर तुम्हें इम्यूनोलॉजी के लिए अलग सी बुक चाहिए तो इम्यूनोलॉजी की भी एक लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज आती है, वो भी तुम ले सकते हो। वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एंड मतलब काफी लोग इसको नहीं यूज करते इस बुक को, बट मैंने बुक पढ़ी है, थोड़ी सी पूरी नहीं, थोड़ी सी पढ़ी थी, और उसमें काफी अच्छे से गिवन था। मैंने पढ़ी है वो बुक थोड़ी सी, काफी अच्छे से गिवन है उसमें इम्यूनोलॉजी। जैसे तुम्हारे लिपिनकॉट की बाकी बुक्स है वैसे ये भी है, और काफी अच्छे से गिवन है। तो तुम्हें लिटरली आई विल रिकमेंड, अगर तुम्हें इम्यूनोलॉजी में मुश्किल आ रही है, जो कि काफी स्टूडेंट्स को आती है, तो तुम ये बुक खरीद सकते हो। इट्स अ मस्ट बाय इफ यू आर वीक इन इम्यूनोलॉजी। द नेक्स्ट बुक फॉर इम्यूनोलॉजी इज योर बेसिक इम्यूनोलॉजी, जो कि फंक्शंस एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं जिसे, एंड दैट इज बाय अब्बास, अब्दुल के अब्बास। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर इम्यूनोलॉजी। मतलब इतनी ज्यादा कि जब हम यूएसएमएलई वगैरह की जो टॉप रेटेड बुक्स जो फर्स्ट एड वगैरह निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, उसमें ये नंबर 1 बुक में कई बार आ चुकी है। सो इम्यूनोलॉजी की अब्बास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो आई वुड रिकमेंड टू, सो ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये इस बुक से पढ़ना, ये बहुत अच्छी बुक है। सो बट मुझे लिपिनकॉट पर्सनली ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वी यूज लिपिनकॉट लॉट हेयर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो इफ यू रीडिंग अब्बास, वो भी काफ़ी अच्छे से गिवन है, तो यू कैन बाय आई द बुक। ठीक है, जो तुम्हें अच्छी लगे। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और तुम्हें इस सेक्शन के बारे में, अगर तुम्हें मेरी वेबसाइट के माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में जाना हो तो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, यू कैन गो। So thanks guys for watching this video, and please like, subscribe, share and comment, and God bless you.